जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं गद्दी के बारे में कि वो लोग गद्दी लगाना चाहते हैं या जो लोग गद्दी लगा रहे हैं। देखिए, मेरे पास केस बहुत आए, मैंने बहुत जनों की गद्दी खोली। एक केस तो बहुत ही अजीब गरीब का आया था मेरे पास, जो सबसे हटके था और सबसे अलग था। देखो, जो लोग गद्दी लगाना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले वो अपने घर के कुल देवी देवता को देखें, उनको मजबूत बनाएं। अपने पितरों को देखें, अपने पितरों को मजबूत बनाएं। और जो भी उनके घर का इष्ट है, जिसको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, एक महीने में उनके पास जाएं, उनको जो लूफा देना उनको दे के आए, जो भी उनकी श्रद्धा है जाके उनको चढ़ा के आए। क्योंकि जब तक हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारे पितर मजबूत नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना ओरा स्ट्रोंग करें। ओरा स्ट्रोंग करने के बाद अपने आप मजबूत हो। उसके बाद आप लोगों ने जो भी आपके ऊपर शक्ति आ रही है, कुछ भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, उसका पता लगाओ कि ये नेगेटिविटीज है कि पॉजिटिविटीज है। क्योंकि जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं, उन गुरुओं को भी नहीं पता। जैसे दिल्ली से केस आया था, उसके गुरु ने उससे जिन और चुड़ैल ही पुजा दी। जिन को उसने भैरव बना दिया और चुड़ैल को उसने काली माता बना के उसकी गद्दी पुजवा दी। देखो, ऐसे तो उसका भी बेड़ा गर्क होता रहा, जिसका कार्य करती उसका। ये नहीं है कि भूत प्रेत अपना काम नहीं करते, क्योंकि जब तक हम भूत प्रेतों को देते रहेंगे तब तक वो हमारा काम करते रहेंगे, हमारी गद्दी को चलाते रहेंगे और हमें लगेगा हमारे साथ एक अच्छी शक्ति है। जब ये भूत प्रेत इतने ज्यादा मजबूत और पावरफुल हो जाते हैं वो खा खा के, फिर वो तुम्हें मजा चकाना शुरू कर देते हैं, फिर तुम्हारे शरीर को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। फिर आप लोग इससे अंदाजा लगाओ ना, अगर हमारे ऊपर कोई अच्छी शक्ति है तो हमें दुखी क्यों कर रही है। क्योंकि जिसके ऊपर भी अच्छी शक्ति होगी ना, तो देखो उसके शरीर में कहीं दर्दें होंगी, ना ही उसके सर में दर्दें होंगी, ना ही उसको कोई थकावट होगी, ना ही उसके साथ कोई गलत काम होगा। क्योंकि अगर आपके ऊपर नेगेटिविटीज है, वही ये सब कुछ करती है। अच्छी शक्ति नहीं, अच्छी शक्ति ये बुरे काम नहीं करती। फिर हम गद्दियां लगा के बैठ जाते हैं। हमने ये नहीं देखना कि हमने गुरु कैसा बनाना है कैसा नहीं, बस भेड़ चाल बन पड़ते हैं। जैसा गुरु देखा वैसा गुरु बना के हम उससे थापी लेके आ जाते हैं। आपने देखा कि सामने वाले गुरु के ऊपर क्या है क्या नहीं, क्या पता उसके ऊपर भी नेगेटिविटीज हो, उसने थापी तुम्हें दे दी, जो उसके अंश है वो आपके ऊपर भी आ गए। आपकी चीजें तो आपके ऊपर है ही है, जो उसकी चीजें आपने वो भी अपने ऊपर ले ली। बताओ उसका क्या फायदा हुआ। तो चलता फिरता तो देखो आप भूत का घर ही बन जाओगे। आपकी गद्दी तो चलती रहेगी, क्योंकि ये गद्दी आज घर घर में जगह जगह जिन्होंने गद्दियां लगा रखी है, ये कौन चला रहे हैं? भूत प्रेत चला रहे हैं। ये कलयुग है, कलयुग भूत प्रेतों का युग है ये। क्योंकि जगह जगह पे किसी के पास ना दृष्टि है, ना किसी को दिखता है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है कि पॉजिटिविटी है। कूदना शुरू हो जाते हैं, अपनी गद्दियां लगाना शुरू हो जाते हैं। अपने आप को सबसे पहले आप जाप दे दे के अपने ओरे स्ट्रोंग बनाओ। ओरे स्ट्रोंग बनाने के बाद ही आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे जाए। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है कि पॉजिटिविटीज है, फिर बाद में वो आप लोगों को दुखी करती है। दूसरा, आप किसी का कोई हल्का सा उतारा भी करो, जैसे किसी को बुखार है तो किसी का उतारा भी आप कर रहे हो, बुखार का भी, उसका भी आप लूफा दो। क्योंकि जिसके नाम का आप उतारा कर रहे हो, चाहे काली माता का लेके, चाहे भद्रकाली का लेके, चाहे माता मसानी का लेके, जिसका भी आप कोई भी लूफा देते हो और हल्का सा भी किसी का झाड़ा लगा रहे हो, तो उसके नाम का जो भी आप मीठा दे रहे हो उसको निकाल के उसका दो उसी टाइम। फिर जब किसी की आप चीजें उतार रहे हो, चीजें उतारने के बाद माता रानी का लूफा बनता है। उसके बाद अपना भी उतारा करे, अपने घर को भी उतारा करे। लोग क्या करते हैं, दूसरों का उतारा तो कर देते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जिस माता के नाम का उतारा कर रहे हैं उसको भी कुछ देना पड़ता है। अगर आप आगे उसका कुछ नहीं दोगे, जो चीजें हैं आप किसी की उतार रहे हैं,
चाहे किसी के बुरे कर्म है, चाहे किसी की नेगेटिविटीज है, वो धीरे धीरे आपके घर में ही पड़ने लग जाती हैं। फिर आप लोग परेशान होने लगते हैं कि एकदम से क्या हुआ, गद्दी भी बंद हो गई और हम लोग भी बीमार पड़ गए, ऐसा क्या हो गया। पहली बात तो ये है, जिसके घर में अच्छी शक्ति होती है वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनके ऊपर पूरा पहरा होता है, किसी भी जिसकी भी वो पूजा करते हैं। दूसरा, अगर हम किसी का हल्का सा झाड़ा भी लगा रहे हैं, उसके जो भी आप लूफा देते हो वो जरूर दें, ताकि जो भी किसी का आप कार्य कर रहे हैं गद्दी पे बैठ के, आपके ऊपर वो उल्टा ना पड़े, ना किसी की नेगेटिविटीज आपके घर में आए, ना किसी के बुरे कर्म आए। क्योंकि पहले आपके ऊपर पड़ेंगे, धीरे धीरे आपके परिवार के ऊपर पड़ेंगे, धीरे धीरे पूरे घर में ये इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे वो दिल्ली वाली का केस किया, वो लोगों के काम करती रही, लोगों के चुड़ैल, और उसको जिनको वो चला रही थी उसको भी नहीं पता था, उसके गुरु ने उसको थापी दे दी। उसके गुरु के पास ना कोई दृष्टि थी, ना उसे कुछ पता था। उसने कहा जा शक्तियां तुझे दे दी, अपनी गद्दी चला। उसकी गद्दी भी बड़े मजे से चल रही थी, जबकि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। ये भूत प्रेत ही उसकी गद्दी चला रहे थे। जब वो उसके ऊपर ही, जब वो उनका भोग खा खा के वो मजबूत हो गए, उसके ऊपर ही वो उल्टा पड़ने लग गए। फिर तो खुद ब खुद उसको काले काले परछाएं, सब कुछ उसको दिखने लग गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद वो भागी अपना कार्य कराने के लिए। सबसे पहले आपने अपना अच्छा गुरु देखना है, जिस गुरु को नॉलेज हो, जिस गुरु को पता हो कि आगे अपने चेले के साथ उसको कैसे समझाना है, कैसे कार्य करना है। जब गुरु को ही नहीं पता होगा, उसके ऊपर ही भूत प्रेत होंगे, तो वो आपकी गद्दी भी क्या चला देगा। आपका भी देखो कुछ नहीं होने का। जैसे आज वो दिल्ली वाली को हुआ, उसका इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब से उसका उतारा करा है, वो चीजें गंदी उसके ऊपर से उतरी हैं। अब वो ठीक है बिल्कुल ही। आपने जिसने भी गद्दी लगानी है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले आपने अपने घर के कुल देवी देवता को मजबूत करना है, अपने पितरों को मजबूत करना है। फिर अपने ऊपर नेगेटिविटी चेक करानी है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है, पॉजिटिविटी है। फिर उसके बाद आपने एक अच्छा गुरु देखना है कि हमारा गुरु अच्छा है कि नहीं है। ये ना हो कि भूत प्रेतों की थापियां दे के वो तुम्हारी भूत प्रेतों की गद्दियां ही चला दे, मुड़ के लेने के देने पड़ जाएंगे आप लोगों को। क्योंकि बहुत से मैसेज ये गद्दियों के ऊपर ही मेरे पास आ रहे हैं। ये सब कुछ देख के ही आप गद्दी लगाओ, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, इतना ज्यादा अपना ऊर्जा को बढ़ा दो। किसी ऊर्जावान मंदिर देखो कि यहाँ पे आसपास प्राचीन मंदिर क्या है, वहां बैठ के अपना जाप करो, ताकि आपकी ऊर्जा आगे से आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और ऊर्जा बढ़ने के बाद एक अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आप दूसरों लोगों का कार्य करें, गद्दी लगाएं। क्योंकि आजकल जितनी भी गद्दियां लगी है, जिसकी भी गद्दियां लग रही है, ज्यादातर देखो भूत प्रेत ही नाच रहे हैं। और देखो शक्तियां, देखो ये जो शक्तियां पावरफुल होती हैं, हम अपने शरीर पे नहीं ले सकते। ये तो आगे इनकी योगनियां होती है, इनके गण होते हैं जो हमारा कार्य करते हैं। बाकी आप लोगों ने देखना है कि आपके ऊपर नेगेटिविटीज है, ये पॉजिटिविटी है। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी, जिसके ऊपर पॉजिटिविटीज होगी वो उसको एक बुखार तक नहीं आने देती, क्योंकि उसके शरीर पे पूरी ऊर्जा बनी रहती है, पूरी ऊर्जा छाई रहती है, कोई दर्द पीड़न नहीं होती। और जिसके ऊपर नेगेटिविटीज होगी वो गद्दी भी लगा रहा होगा और उसको पीड़ा भी होंगी, उसका सर भी दर्द करेगा और उसको बीमारियां भी लगी होंगी, उसके साथ गंदा काम भी होता होगा। तो आप लोग यहीं से समझ लो कि आपके ऊपर कोई अच्छी शक्ति नहीं है, कोई बुरी शक्ति है। ये सब देख के करके फिर आप लोग गद्दी बनाएं, गद्दी लगाएं। क्योंकि गद्दी लगाने के लिए एक अच्छा गुरु हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो समय समय पे आप लोगों की जांच कर सके, आप लोगों को रास्ता दिखा सके। क्योंकि आप भी समय समय पे जाके अपने गुरु से पूछ सके, अपनी गद्दी के बारे में पूछ सके, अपने बारे में पूछ सके। ऐसा गुरु ढूंढिए। परमात्मा कहता है आंखें बुद्धि तुम्हें दी है,
सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी है। देखो, सोचो, परखो, फिर गुरु बनाओ, फिर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके आप एक अच्छी गद्दी लगाएं तो आपकी गद्दी जरूर चलेगी। और समय समय पे अपना लूफा देते रहे। जब भी आप किसी का उतारा करते, हल्का सा झाड़ा भी लगाते हो, ये चीजें भी उतारते हो, तो उनके नाम का दो, जिसके नाम का आप कर रहे हो, जिसके नाम की आप गद्दी लगा के बैठे हो। जब तक आप उसका नहीं दोगे तो जितनी भी चीजें आपने किसी की उतारी आपके घर में ही रह जाएगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों में रम जाती है, हमारी पूरी बॉडी में रम जाती है। और ये इतनी सूक्ष्म होके बैठ जाती है कि पता भी नहीं चलता। इतनी सूक्ष्म होती है कि ये सुई के नाके से भी बाहर निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है। फिर हमारी बॉडी में दर्दें शुरू हो जाती है। फिर हमारा शरीर का धीरे धीरे बुरा हाल होना लग जाता है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती, क्योंकि रिपोर्टें आपकी नॉर्मल आएंगी तो डॉक्टरों को भी क्या समझ आएगी। तो किसी को काले परछाएं दिखते हैं, स्वप्न में दबते हैं, और किसी को गंदे सपने आते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।